आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बहावलपुर में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। बहावलपुर के सरायकी चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे ब्यूरो हेड उवैस सत्तार से। उवैस बताइएगा, पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कब तक पहुंचेंगे बहावलपुर और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बहावलपुर का ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम को जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी रैली के साथ गरमाएगी। कारकुन भी आहिस्ता आहिस्ता सरायकी चौक पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहले मैं थोड़ा सरायकी चौक की आपको लोकेशन बता दूं। ये अहम तरीन जो चौक है ये है बहावलपुर का और ये बंद किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर्स लगा दिए गए हैं यहाँ पर और तकरीबन 2 से ढाई बजे के करीब मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जो मरकजी रैली है वो लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और चौक को मुकम्मल तौर पर जो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जो पंडाल की हम बात करें, जो मेन स्टेज होगा वो उस जगह पे उनका मेन कंटेनर लगेगा मरीम नवाज का, जहां से वो खिताब करें कारकुनों के साथ। अब हम बात करते हैं कब कारकुनों ने पहुंचना और कब रहनुमाओं ने। तो मरीम नवाज साहिबा तो तकरीबन रात की यहाँ पहुंच गई है, क्योंकि धुंध थी, धुंध की वजह से कोई पता नहीं लगता था कि शाहराहें खुली होंगी या बंद। तो मरीम नवाज पहुंच चुकी हैं, जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी 12 बजे के करीब अपने एक रैली के साथ मुल्तान से बहावलपुर के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी और जो साबिक गवर्नर मखदूम महमूद साहब वो खुसूसी त्यारे पर बहावलपुर पहुंचेंगे और फिर वो कराची चौक से एक रैली की सूरत में चंदड़ हाउस पहुंचेंगे। यहाँ पर तमाम रैलीज, तमाम रहनुमा इकट्ठे होंगे मरीम नवाज के लिए। वहाँ पर ऊँट की कुर्बानी भी दी जाएगी मुकामी रहनुमाओं की जानिब से और छोटी सी दुआया तकरीब की जाएगी। उसके बाद एक बड़ा जो काफिला होगा, बड़ी रैली जिसकी क़यादत मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान मुश्तरका तौर पर करेंगे। वो काफिला जो है चंदड़ हाउस वहाँ से रवाना होगा। चंदड़ हाउस से रवाना होता है, रस्ते में मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, यहाँ पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा, कारकुनों की जानिब से गुलपाशी की जाएगी। उसके बाद ये काफिला इसी चौक पहुंच जाएगा। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1200 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ सारे इंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो शहरी हैं उनका नुकसान ये हुआ कि शहर की जो अहम शाहराहें हैं, अहम चौक हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तकरीबन 30 से 35 कंटेनर्स हैं जो लगाए गए हैं। जो रेलवे स्टेशन चौक बंद कर दिया है, जिसके अलावा अगर हम मुल्तानी गेट की बात करें वो बंद कर दिया गया, फरीद गेट को तो शहरियों को आमदोरफ्त में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चौक बंद हो चुके हैं, लोग आ नहीं रहे, शहर का राब्ता जो एक दूसरे से शहरियों को कट चुका है। वो जो दूसरे मंदरून बहावलपुर है वो इस चौक से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ जिसे कहते तो हो चुका है। इसके अलावा जो रहनुमा है नून लीग के, उनका ये सिक्योरिटी तो इंतहाई सख्त है। वैसे ये बताएगा, पीडीएम कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त सरायकी चौक पर आप मौजूद हैं, तो क्या वहां पर कारकुनान नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, कल हमारी बात हुई थी। सऊद मजीद हैं साबका नून लीग के इस इलाके से। उन्होंने तो ये कहा था कि हमारे कारकुनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, 2 को गिरफ्तार भी किया, जेल मुंतकिल कर दिए। अगर हम कारकुनों की बात करें तो अभी तक हमें कोई वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा नून लीग के कारकुन। ज़्यादा पुलिस की नफरी है या इंतजामिया के लोग हैं या आम जो शहरी गुजर रहे हैं वो देखने के रौनक पहले लगी हुई है। कारकुन यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक तो ठंडक भी है, सुबह का टाइम है, छुट्टी का दिन है, तो अभी लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए नहीं हैं। जबकि जो चंदड़ हाउस है जहाँ पर तमाम जो रैलीज ने इकट्ठे होना है, मरीम नवाज साहिबा भी जहाँ इकट्ठी होगी, उधर तकरीबन 2 से 3 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई हैं। वहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। कुछ नाश्ते वगैरह का भी उन्होंने वहाँ पर इंतजाम किया है। लोगों को खाना शाना खिलाएंगे, ज़रा एक पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो उधर कुछ रौनक है। लेकिन अभी इस सरायकी चौक में तो फिलहाल किसी किस्म की रौनक नहीं। यहाँ बस पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, पुलिस की नफरी डिप्लॉय की जा रही है, सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। असल रौनक होनी है तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब। तब जो सियासी गर्मा गर्मी है ये अपने उरूज पर होगी, माहौल भी गरमाया जाएगा। जो मुकामी क़यादत है मरीम औरंगज़ेब जिसमें शामिल हैं, जो दूसरे लोग हैं वो कारकुनों से खिताब भी करेंगे। लेकिन चंदड़ हाउस असल जो मरकजी गहवारा होगा वहाँ पर होगा, वहाँ से रैली बरामद होगी, वहाँ भी रौनक होगी, वहाँ भी ऊँट की कुर्बानी होगी, खाने शाने के जो कारकुनों का इंतजाम है वहाँ पर है। उसके बाद ये चौक जब आएगा, जब रैली करीब करीब होगी, तब ये चौक लोगों से भरेगा, तब यहाँ पर रश होगा और उसके बाद फिर मरीम नवाज यहाँ पे खिताब भी करेंगे। वैसे ये बताएगा, ये जो सरायकी चौक है इस जानिब आने वाले रास्तों को क्या सील भी किया गया कंटेनर्स लगाकर? जी बिल्कुल, सरायकी चौक आने वाले जो जितने भी रास्ते हैं उनको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। हम खुद बड़ी मुश्किल से हैं, हमारी जो गाड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंची, क्योंकि जो मेन इलाके में अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो ज़रा दिखाएं भी। ये मेन रोड है जो कराची, ये रोड आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर लगा के उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी किस्म गाड़ी नहीं आ सकती, सिर्फ ये एक ऐसी रोड दिखाई है। इसके अलावा जो शहर के दूसरे रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए। बल्कि मैं कैमरामैन कहता हूँ ये पुलिस की गाड़ी भी दिखाएं, ये भी एक रोड को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बड़ी गाड़ी है, रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर
कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामने है। अस्पतालों में मरीज ले जाने का इशूज़ हैं, क्योंकि शहर को कट कर दिया इन्होंने, दरमियान में से बड़ी गाड़ियाँ निकलने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। अहम जो इलाके हैं बहावलपुर के, जिसमें फरीद गेट है, रेलवे स्टेशन चौक है, मुल्तानी गेट है, और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं, पुलिस की नफरी लगाई गई, किसी की बात नहीं सुन रहे। एक ऑर्डर है कि हमें ऊपर से कहा कि रोड को बंद कर दें, इलाके बंद कर दें, सील कर दें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी रोड्स को बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, ये लोग ज़रा एतराज़ कर रहे हैं इस पर। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो चौक है जहाँ से मुख्तलिफ शहरों को रास्ते जाते हैं। यहाँ से फिर आगे रहीम यार खान का रास्ता जाता है, यहाँ से फिर आगे लोधरा का रोड जाता है। तो लोगों ने अहम चौक से गुजर के आगे जाना होता है। जब रोड बंद मिलेंगे, प्रॉब्लम होगी लोगों को, तो लोग इस पर शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं कि रैली का मकसद ये नहीं कि आप 8-10 घंटे पहले रोड्स को ब्लॉक कर दें। और जो इंतजामिया ने भी यही टाइम दिया, यहाँ पे दुकान आप सुबह 8 से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक अपनी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रखी, और अभी तक बंद भी हैं। सिर्फ नाश्ता पॉइंट्स वगैरह में खुले नज़र आ रहे हैं, लोग नाश्ता कर रहे हैं, पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में बैठे यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी दुकानें हैं, ब्रांड्स की शॉप्स हैं, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद हैं। ठीक है, वैसे आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते, शुक्रिया।